हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 जो कि एक पूरी यूनिट है और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। और जब अपने इस चैप्टर के सारे नोट्स सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन 2013 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो अपन तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो किस तरीके का पूछा जाता है और उसका आंसर है वो अपने को कितनी शब्द सीमा के अंदर लिखना चाहिए। इससे पहले जो अपनी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसके सारे टॉपिक्स अपन तैयार कर चुके हैं और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो अभी अपन ने बताया कि 2013 से 20 तक के जो क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं वो भी अपन दोनों यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप आगे के चैप्टर्स में जाने के साथ साथ आपने जो पीछे के चैप्टर्स तैयार किए हैं प्लीज़ आप उनको भी बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी अपना जो नया सिलेबस है वो आया नहीं है और आपको आगे हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले कि आप लोगों को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय ना मिले। इसलिए जितना कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं उसको 100% आप तैयार करते रहिए ताकि आपको रिवीजन की दोबारा आवश्यकता ना रहे। थ्योरेटिकल पोर्शन करने के साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े हुए उस चैप्टर से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को तैयार करने चाहिए। अपन पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स हों, सारे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन चैप्टर के पीछे दे रखे हैं वो भी अपन पूर्ण रूप से यहाँ पे सॉल्व करें। तो अपना चैप्टर नंबर 7 है, उसमें अपन ने कल के एक पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि आपके पास दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल नंबर 13 एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज अपन इसके स्टडी करने वाले हैं। एक आप लोगों से मेरी सलाह ये है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। आप बीच में छोड़ करके आप जब उसको दोबारा रिप्ले करते हैं तो आप लोगों के साथ वो फीलिंग्स उस टॉपिक की वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है। इसलिए प्लीज़ टॉपिक को पूरा करके उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक में जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। प्रश्न को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दो चालक तार नज़र आ रहे हैं। पहले चालक तार में 20 एम्पियर का करंट है और दूसरे चालक तार में 30 एम्पियर का करंट है। ठीक है। अब पहला जो चालक तार है उसमें करंट ऊपर की तरफ है और दूसरे चालक तार में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दोनों चालक तारों के जो बीच की समांतर दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। सवाल ये कह रहा है कि जो बिंदु P है दोनों तारों के लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जो पॉइंट Q है दोनों चालक तारों के ठीक बीच में, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और तीसरा पॉइंट R आपको दे रखा है दोनों चालक तारों के राइट साइड में, 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से है तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो दोनों चालक तारों में जब करंट बहेगा तो हर एक बिंदु पर इन दोनों चालक तारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अपन एक एक पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो P पॉइंट की जब अपन चर्चा करेंगे, P पॉइंट के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र और इसके लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी है। और दूसरे तार के कारण जब आप P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी 20 सेंटीमीटर की तो इन दोनों के बीच वाली हो गई और 10 सेंटीमीटर ये होगी। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं बिंदु P पर तार एक के कारण, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इसको मैं BP1 कह देता हूँ। BP1 का मतलब है कि P पॉइंट के ऊपर पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। देखिए यहाँ पे आप दोनों चालक तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो आता है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों चालक तारों के कारण यहाँ पे जो दूरियां हैं वो अलग अलग दे रखी है। क्लियर है? तो एक एक तार के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। वो जो फॉर्मूला आता है वो आपने एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd।
तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अक्सर बच्चे इस डायग्राम को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो म्यू नॉट I1 पहले में जाने वाला करंट अपॉन 2 पाई डी है पहले तार से इसकी लंबवत दूरी। तो मैं म्यू नॉट को सोल्व नहीं करता हूँ, म्यू नॉट को मैं म्यू नॉट रख लेता हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, अपॉन में 2 पाई को भी मैं 2 पाई रख लेता हूँ, और ये जो d की वैल्यू है इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 10 को आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -1 रह जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की। तो दाएं हाथ का जो नियम है वो ये अपने कह रहा है कि पहले चालक तार में जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है। पी पॉइंट जो कि इस चालक तार के लेफ्ट साइड में है, तो उंगलियां हैं वो आपको पी पॉइंट की तरफ रखनी है। तो पी पॉइंट की तरफ जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी पी पॉइंट के ऊपर पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिख देनी चाहिए लंबवत बाहर, ठीक है, लंबवत बाहर। अब अपन बात करते हैं P2 यानी P पॉइंट के ऊपर दूसरे चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो ये म्यू नॉट करंट जो है उसको मैं I2 लिख देता हूँ, इसको I1 कह देता हूँ, अपॉन 2 पाई डी। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसको म्यू नॉट कह दिया। दूसरे तार के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो इसमें जो करंट की वैल्यू है वो 30 एम्पियर है, तो 30 लिख देंगे। 2 पाई को अपन 2 पाई रहने देते हैं। अब अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसको अपन लिखेंगे 30 और 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। अब बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में वापस दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसको आप ठीक नीचे की तरफ रखेंगे। तो दाहिने हाथ का अंगूठा जब नीचे की डायरेक्शन में आएगा और पी पॉइंट के ऊपर जो अंगुलियां हैं वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पहले वाले तार के अपोजिट हो जाएगी। तो यदि दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर होता तब तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि परिमाण है वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो, इसलिए कैंसिल होकर के ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंबवत अंदर, ठीक है। अब आप इन दोनों को एक साथ कंक्लूड कर लीजिए। तो जब आप कंक्लूड करेंगे तो पी पॉइंट के ऊपर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो पहले पॉइंट की वजह से प्लस पी के ऊपर दूसरे वायर, दोनों वायर की वजह से, इन दोनों का सदिश योग अपन कर देंगे। सदिश योग जब अपन करेंगे तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो दोनों में से म्यू नॉट कॉमन आ गया, ठीक है, अपोन में दोनों में से 2 पाई कॉमन आ गया। तो पहले वाले में से क्या बच गया आपके पास, ऊपर 20 है बट्टा में 10 की पावर -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 200 हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट और 2 पाई आ गया। 30 से 30 यहाँ पे अपन कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये जो आपका प्लस का निशान है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन लंबवत अंदर की तरफ है। यदि दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती तब तो अपन प्लस कर देते, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिसकी संख्यात्मक वैल्यू है उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो पहले की संख्यात्मक वैल्यू 200 है, दूसरे की संख्यात्मक वैल्यू 100 है, तो पहले वाले का प्रभाव ज़्यादा रह जाएगा। तो पहले वाले की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपन यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे अपन माइनस का निशान लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, और इसका प्रभाव ज़्यादा है तो इसकी डायरेक्शन लिख देता हूँ लंबवत बाहर, इसका परिणामी क्षेत्र आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व करके ही लिखना होगा। ये 4 पाई 10 की पावर -7 होता है, ये आपके पास 100 है, बटा में 2 पाई है, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, और ये 10 की पावर आपके पास -5 हो जाएगा, और डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास मात्रक जरूर लगा देना टेस्ला के अंदर। तो इस तरीके से पी पॉइंट के ऊपर आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। सिमिलरली
वापस अपन क्यू पॉइंट की चर्चा करेंगे। क्यू पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो क्यू पॉइंट के ऊपर पहले वायर से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर और दूसरे तार से जो दूरी है वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच की 20 सेंटीमीटर दूरी है ना। इसी प्रकार से जब अपन आर को सॉल्व करेंगे तो ये जो 30 एम्पियर वाला करंट वाला जो वायर है इससे इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, और ये जो 20 एम्पियर वाला वायर है इससे इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। वापस चुंबकीय क्षेत्र की जब अपन दिशा की बात करेंगे तो दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करके अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इसको वीडियो को स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको आप पहले लिख लीजिए, ताकि बार बार मेरे को इसको ऊपर नहीं ले जाना पड़ेगा। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, थोड़ा सा अपन नीचे स्किप कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो पॉइंट क्यू की बात करें जो कि इन दोनों तारों के बीच में है, बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो क्यू के ऊपर बी क्यू वेक्टर बराबर बी क्यू 1 वेक्टर प्लस बी क्यू 2 वेक्टर। पहले वो वायर के कारण और दूसरे वायर के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे अपन। तो पहले बी क्यू 1 वेक्टर निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा वही म्यू नॉट, पहले वायर में 20 एम्पियर का करंट है तो 20 लिख दूं, बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पाई लिख दूं। डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -1 लिखना पड़ेगा। बात करते हैं अपन क्यू पॉइंट की। तो क्यू पॉइंट है वो पहले वायर के राइट साइड में है और इसमें करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है पहले वायर में। तो राइट साइड में पॉइंट है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तार में करंट की डायरेक्शन और एक वो जो पॉइंट जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो वो इस वायर के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो यहाँ पर मेरे पास पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ हो जाती है, लंबवत अंदर हो जाती है। इसी प्रकार से मैं बी क्यू 2 निकाल लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट, करंट कितना है इसमें 30 एम्पियर का, बटा में लिखूंगा 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है इसकी भी सर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो 10 की पावर माइनस हो जाएगा। अब बात करेंगे कि दूसरा जो वायर है आपके दूसरे नंबर में उसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है और जो क्यू पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि दोनों वायर की ये वाली स्थिति है, क्यू पॉइंट इसके ठीक बीच में है। तो दूसरे वायर में करंट यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो आप अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अंगुलियों की दिशा में यानी पृष्ठ के लंबवत अंदर हो जाएगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, लंबवत अंदर, समान दिशा में है। तो जब समान दिशा में है तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, पहले में से बच गया 200 और प्लस इसमें से कितना हो जाएगा 10 की पावर अगेन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 300, तो ये 500 हो जाएगा। ये 4 पाई से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू में बचेगा 500। इसके बाद में 500 को 2 से गुणा करूँगा 1000, 10 की पावर -7 यहाँ पर है तो 10 की पावर -4 टेस्ला रह जाएगा और दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत अंदर। क्लियर है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है वो आप लोगों को शॉर्ट में करना चाहिए, ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का ये उद्देश्य नहीं है कि वो कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करे। ठीक है, वो केवल आप लोगों का IQ लेवल है वो चेक करना चाह रहा है। चलिए इसी प्रकार से बात करते हैं बिंदु R पर। तो अगर आप लोगों को ऊपर वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो अब आप इस वीडियो को आगे के लिए पहले रोक करके खुद इस क्वेश्चन को आगे का जो पार्ट है उसको सॉल्व कीजिए और आफ्टर दैट आप इसको वापस प्ले करके तीसरा पॉइंट देखेंगे तो बेटर रहेगा। बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो जाएगा और टॉपिक अगर आप खुद करेंगे तो बेटर रहेगा। तो R के ऊपर मैं बात करता हूँ तो BR, तो इसमें आपको पता है कि पहले वायर के कारण निकालेंगे और फिर R2 दूसरे वायर के कारण। तो पहले मैं BR1 निकाल लूँ, R1 का मतलब है पहले वायर के कारण, तो म्यू नॉट पहले वायर में करंट 20 एम्पियर का बटा में 2 पाई, डिस्टेंस कितनी होगी पहले वायर से R की, सर 30 सेंटीमीटर हो गई तो इसको मैं लिखूँगा 30 और इंटू में 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
पहले वायर में करंट किधर जा रहा है, पहले वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो पॉइंट आर है वो इसके राइट साइड में है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे अपन लंबवत अंदर। अगर आप ये लिखेंगे पृष्ठ के लंबवत अंदर तो और बेटर रहेगा और अच्छा लगेगा। R2 की बात करूं मैं, हर जगह यदि आप पृष्ठ शब्द और जोड़ देंगे तो बेटर रहेगा। तो R2 की बात करूं तो म्यू नॉट, दूसरे वायर में करंट 30 एम्पियर का है, अपॉन में 2 पाई, और दूसरे वायर में जिसमें 30 एम्पियर का करंट है वहाँ से डिस्टेंस कितना है सर, 10 सेंटीमीटर है। तो इसको आप जब 10 से गुणा करके लिखेंगे तब तो आपको -2 लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को यदि कंक्लूड करके एक साथ लिखेंगे 10⁻⁻1 लिखते ही आपका काम हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन करंट के डायरेक्शन की। तो दूसरे वायर में जो करंट है वो लंबवत नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो पॉइंट आर है वो इस वायर के राइट साइड में है। तो अब की बार आपके पास क्या होगा कि अब की बार जो करंट की डायरेक्शन आप नीचे की तरफ लेंगे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं आप अपने दाहिने हाथ को रख करके देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन की साइज छोटी होने के कारण मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपको अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की तरफ रखनी है और पॉइंट आर है वो इसके राइट साइड में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर, इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बी आर वेक्टर। अब मैं बात करता हूँ दोनों में से किसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है। इसका संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, इसका संख्यात्मक मान 0 कटेगा तो सर ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 फिर लगेगा, तो ये मेरे पास लंबवत बाहर वाली वैल्यू है ये ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसको पॉजिटिव रख लेता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, म्यू नॉट कॉमन आ गया मेरे पास, बटा में 2 पाई कॉमन आ गया मेरे पास। इसमें से मेरे पास कितना रह गया, 300 रह गया, क्योंकि 30 तो ये रख दिया, नीचे 10⁻⁻1 हो जाएगा, वो ऊपर जाते ही 300 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण मैं माइनस लगाता हूँ। माइनस लगाऊंगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो बाहर कॉमन आ गया, ये कितना बच गया, ये 0 से 0 गया, ये ऊपर जाएगा तो 200, 200, 200 बट्टा में कितना रह गया, 3 हो गया। तो अब आपके पास परिणामी वैल्यू किसकी आएगी, इस डायरेक्शन की आएगी। तो इसकी दिशा भी आपको लिखनी है, पृष्ठ के लंबवत बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी। तो बी आर वेक्टर का आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, कंक्लूड करके लिख दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, 2 × 10⁻⁻7 रहने वाला है। ठीक है भैया, बढ़िया। इसको सरल कर लीजिए, ये 900 हो जाएगा, 900 में से 2 गया 700 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 700/3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद में इसका जो भी आंसर आ रहा है वो टेस्ला में लिख लेना, और मात्रक की जो डायरेक्शन है वो लिख देना लंबवत बाहर। तो इस तरीके से आपका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलिए, इसके बाद में इसका एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई के चालक तार में, तो जो मेरे को यहाँ पे क्वांटिटीज़ दे रखी हैं मैं लिख लेता हूँ। तो लंबाई मेरे को दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मीटर, ये लिख लिया। चालक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई की वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं, ये मेरे पास 10 एम्पियर दे रखी है। फिर सवाल कह रहा है कि यदि यह तार 5.5 10⁻⁻4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो बी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं, 5.5 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में जो तार से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा सिंपल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो तार की एकांक लंबाई पर बल का मान ज्ञात कीजिए। तो एकांक लंबाई पर बल का मान F होता है, और एकांक लंबाई का मतलब हो गया F/L की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं F का फॉर्मूला लिखूं। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और आप जानते हैं कि जब क्रॉस हटाया जाएगा तो ये हो जाएगा ILB साइन थीटा। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे आपको F/L चाहिए, तो ये L आपका इजीली यहाँ पे बटा में आ जाएगा, तो ये F/L बन जाएगा। तो ये आपके पास बच गया IB साइन थीटा।
तो आपको वैल्यू एफ अपॉन एल की निकालनी है। तो आई की वैल्यू कितनी है सर 10 एम्पियर, बी की वैल्यू कितनी है 5.5 10 की पावर -4, और साइन थीटा पे मुझे 30 डिग्री दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री ना लिख करके इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, साइन 30 होता है 1/2। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा इसको 5 बार। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 25 और 25 और 2 27, 27.5 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। मात्रक की बात करें क्या, एकांक लंबाई पर बल, तो एकांक लंबाई पर बल का न्यूटन अपॉन मीटर लग जाएगा। वेक्टर आपको यहाँ पे नहीं लेना है, केवल अपन इसकी संख्यात्मक बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ये वेक्टर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों को मिल जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आज का जो अपना उद्देश्य टारगेट था केवल 2 एग्जाम्पल पढ़ना, वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका जैसा भी फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।